सबसे पहले मोहन भागवत के घर वापसी वाले बयान की, जिस पर जमीयत उलेमाए हिंद के अरशद मदनी ने भी भड़काऊ बयानबाजी शुरू कर दी। अरशद मदनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी तकरीर शेयर की, जिसमें वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो 70 साल में बोलने वाले पैदा नहीं हुए वो आज मुसलमानों को हिंदू बनाने की बात कर रहे हैं। मदनी ने कहा कि ऐसे लोगों को लगता है कि सिर्फ उन्हीं ने अपनी मां का दूध पिया है, हमने नहीं पिया। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। जमीयत उलमाए हिंद, मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा। ये तो फैसला कल करेगा, आने वाला दिन बताएगा कि कौन क्या रहा और क्या बना। लेकिन आने वाले दिन आने तक गली कूचों में जो खून बहेगा वो किसका बहेगा। तो वहीं अरशद मदनी के बयान पर वीएचपी के विनोद बंसल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मौलाना मदनी दूसरे जिन्ना बनने की फिराक में हैं और इसके साथ ही महंत विष्णु दास ने अरशद मदनी पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया। दूसरे जिन्ना बनने की फिराक में है। जिस तरह से उन्होंने डायरेक्ट एक्शन की धमकी दी है, वह न तो मजहबी हित में है उनके और न ही देश हित में है। अब वे ऐसे दुस्साहस के बारे में नहीं सोचे तो अच्छा है। खून बहाने की अपनी पुरानी मुगलिया घृणित कट्टरपंथी और आतंकी मानसिकता को त्याग करके उन्हें कभी तो देश हित के बारे में सोचना चाहिए। मौलाना अरशद मदनी फिर भड़काऊ वाला बयान दे रहे हैं, मुसलमान भाइयों को भड़काना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान में दंगा कराना चाहते हैं। ऐसे मौलानों पर जब डंडा बरसेगा तब बुद्धि ठिकाने आएगा। ऐसे मौलानों को अगर भड़काना है तो पाकिस्तान इस्लामाबाद जाए, हिंदुस्तान छोड़ दे। हिंदुस्तान में अगर रहना है तो शांति से रहे, भड़काऊ बयान समाप्त करे। देखिए, इस बीच एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तुलना आतंकी अजमल कसाब से कर दी। इम्तियाज जलील ने कहा कि दोनों की विचारधारा समाज को बांटने वाली है। बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा था कि हिंदू समाज को सशक्त और संगठित होने की जरूरत है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि घर वापसी का काम तेज होना चाहिए और जो लोग घर वापसी कर रहे हैं उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। अब इस पर इम्तियाज जलील का विवादास्पद बयान सामने आया है। आरएसएस जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की अगर बात करता है तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूँ। अजमल कसाब क्यों आया था पाकिस्तान से? इस देश को तोड़ने के लिए आया था, इस देश को कमजोर करने के लिए आया था। तो ये देखिए, ये जो बयान है ये अब धीरे धीरे सियासत का रूप भी ले रहा है। एआईएमआईएम के नेता की तरफ से भी जो बयान सामने आया उसमें उन्होंने सीधा सीधा मोहन भागवत की तुलना अजमल कसाब से कर डाली और कहा कि दोनों की ही विचारधारा देश को बांटने वाली है। यह आरोप लगाया गया एआईएमआईएम के नेता की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ इन बयानों को लेकर अब सियासत भी बढ़ती ही जा रही है। अरशद मदनी के बयान भी सामने आए जिसमें उन्होंने कहा कि 70 साल से कोई पैदा नहीं हुआ था, लेकिन अब ये 20 करोड़ आबादी के लोगों को, इस धर्म के लोग को घर वापसी कराने की बात कर रहे हैं। एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ ऐसा बयान दिया है कि अब ये बयान नया सियासी तूफान लाने वाला है। इम्तियाज जलील ने भागवत की तुलना 26/11 हमले के दोषी अजमल कसाब से कर दी है। उन्होंने कहा कि विभाजनकारी सोच देश को कमजोर करती है। जो अजमल कसाब ने किया वही संघ प्रमुख कर रहे हैं। आरएसएस जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की अगर बात करता है तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूँ। अजमल कसाब क्यों आया था पाकिस्तान से? इस देश को तोड़ने के लिए आया था, इस देश को कमजोर करने के लिए आया था। दरअसल मोहन भागवत अपने बयान में
घर वापसी जैसे मुद्दे को हवा देते रहे हैं। घर वापसी के इसी मुद्दे को इम्तियाज जलील ने अपनी विवादित टिप्पणी से जोड़ दिया। असर ये हुआ कि इम्तियाज जलील पर यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमलावर हो गए, जबकि मुस्लिम धर्मगुरु शहाबुद्दीन रजवी ने मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाया। उनकी बात सही है। देखिए, जब यहाँ इस्लाम आया तो उस समय की जो व्यवस्था थी उससे तंग लोग जो है इस्लाम कबूल किए थे, तो वो उस बात को कह रहे हैं कि जो लोग इस्लाम कबूल किए वो उनको वापसी की बात वो कह रहे हैं। जो लोग भी घर वापसी की मुहिम चलाते हैं तो उस घर वापसी का नाम दूसरे शब्दों में धर्मांतरण है। हम घर वापसी को धर्मांतरण ही समझते हैं। जो लोग भी किसी का मजहब तब्दील कराना चाहते हैं, जोर ज़बरदस्ती, लालच दे करके, प्रलोभन दे करके, दबाव डाल करके, प्रेशर डाल करके, तो ये गैर कानूनी होगा। मोहन भागवत के घर वापसी वाले बयान पर जमीयत उलेमाए हिंद ने निशाना साधा। अध्यक्ष अरशद मदनी ने भागवत पर देश में नफरत भड़काने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि संविधान का खुलेआम उल्लंघन देश के लिए बड़ा खतरा है। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे कि सिर्फ उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर राजनीतिक भाषा की मर्यादा पर सवाल खड़े कर दिए। क्या आक्रामक बयानबाजी वोट की रणनीति है या वैचारिक संघर्ष का नया रूप? फिलहाल जलील के बयान ने सियासत में हलचल मचा दी। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी व्याख्या के साथ मैदान में डटे हैं।